हैं थोड़ा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपने अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज, हर वेरिएबल का एक वैल्यू होता है, ठीक है। हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि हर वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप की डेटा या डिफरेंट टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, अब ये x एक वेरिएबल है, उस x के अंदर मैंने कौन सी भी वैल्यू वैल्यू रखी है 29, ठीक है। अब मैं x को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x एक वेरिएबल बना रहा हूँ x, उसके अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ 29, फिर वो प्रिंट फंक्शन की मदद से मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, जो हमने ऊपर यूज किया है। तो अब रन करके देखते हैं, ठीक है, नजर आ रहा है। तो 29 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल इसके, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं म्यूटेबल वेरिएबल्स, ठीक है, एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होते हैं, अच्छा, एक होते हैं वार, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है VAL और यहाँ पे है VAR। तो VAL क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और वार जो होता है वो होता है म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है कि एक बार आप, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने x को वैल्यू असाइन कर दी तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने x की वैल्यू 29 दे दी है, अब आप x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 12 रख रहे हैं, ठीक है, तो ये एरर देगा। आप अगर फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, x को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, एरर आ रहा है। यहाँ क्या क्या एरर आ रहा है, वाल के नॉट बी रीअसाइंड, मतलब हम वाल को फिर से, अच्छा, वाल का वैल्यू वैल्यू से लिया गया है VAL, ठीक है। तो हम इसको दोबारा नहीं असाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इम्यूटेबल वेरिएबल, ठीक है। और म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल में आप वैल्यू जितनी बार चाहें इसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इस पे प्रिंट करवाएंगे, y का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, सेकंड। सॉरी फॉर, ओके। सो y का वैल्यू हम करवा रहे हैं प्रिंट। तो अब क्या वैल्यू आ रहा है y का, 12 आ रहा है, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू चेंज करना चाहें, कुछ और दे रहे हैं 44, तो अब y का वैल्यू क्या आएगा, एनीवन? सफीर? ओके, प्रिंट करते हैं। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है अभी, 44 आ रहा है, क्योंकि पहले हमने 12 दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया, रीअसाइन किया, दोबारा एक वैल्यू असाइन किया हमने। तो 12 जो था वो खत्म हो जाएगा, उसका न्यू वैल्यू हो जाएगा 44, ठीक है। तो अभी जो प्रिंट हो रहा है वो 44 हो रहा है, 12 नहीं हो रहा। अच्छा, हमने एक बार इसको वेरिएबल को क्रिएट कर लिया ना, तो हम इसको दोबारा वार नहीं देंगे, ठीक है। हम उसको खाली उसके नाम से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो मैंने खाली वाई यूज किया है, VAR नहीं दिया इससे पहले, ठीक है। तो हम इसको इनिशियलाइज पे एक ही बार में करते हैं और उसको
यूज आप जितने टाइम चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे var दे रहा हूँ या val दे रहा हूँ, तो हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसको बना रहे हैं। बनाते एक टाइम ही है, यूज हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो val और var का सेंस समझ आ रहा है सबको? Yeah, it's clear, Ravi. ओके बाबू, ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या होता है, वी ए एल लिया गया है वैल्यू से। हम वेरिएबल दो टाइप्स के बनाते हैं, एक होते हैं val और दूसरे होते हैं var, ठीक है, वाल और वार, ठीक है। val कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम हमारे वेरिएबल का वैल्यू चेंज ना हो कभी भी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहे। अगर मतलब इसको हम एक बार हमने 29 दे दिया है, एक मिनट इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। x का वैल्यू एक बार हमने 29 दे दिया है, तो हम x का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब x को मैं दोबारा कोई वैल्यू दूंगा तो एरर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, पहले 29 था, अब 12 दे दिया, अब इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। होना क्या चाहिए सेंस के मुताबिक कि यहाँ पे 12 प्रिंट होना चाहिए, 29 नहीं, ठीक है। पर 12 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। पर हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये एरर बताएगा हमें। ये क्या एरर बता रहा है बाबू? वाल कैन नॉट बी रीअसाइंड। सही है, समझ आ रहा है? ओके अच्छा, वाल समझ आ गया, अब मैं वार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं इसको करता हूँ, val को कट करके मैं var कर देता हूँ, अब ये एरर नहीं देगा, ये हो गया अब म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल मतलब जो चेंजेबल हो, चेंज कर सकते हैं हम उसको आगे। अब फॉर एग्जांपल पहले मैंने उसको वैल्यू दिया है 29, अब हम चेंज कर रहे हैं 12 कर रहे हैं, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, अब 12 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। 12 प्रिंट हो रहा है। तो वाल और वार का यही सेंस है। वाल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, पर वार को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, तो आगे पढ़ें। आसिम, ओके अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि किस टाइप की हम डेटा या किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप का वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा टाइप्स कुछ तीन चार टाइप्स के होते हैं। एक होती है स्ट्रिंग, ठीक है, फिर इंटीजर, इसको हम इंट कहते हैं, और फ्लोट, फिर आता है बूलियन, ठीक है। अब स्ट्रिंग टाइप क्या होता है, फॉर एग्जांपल वाल, ठीक है, नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू रवि, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी टेक्स्ट जब हम स्टोर करवा रहे हैं, तो इस नेम जो भी वेरिएबल जो हमने वेरिएबल बनाया है नेम, उसकी जो टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। हम हमेशा स्ट्रिंग्स जो होते हैं कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये नेम के अंदर, या इसको वेरिएबल का नाम भी हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट दे दें, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे टेक्स्ट को, तो ये इसका मैसेज जो भी इस वेरिएबल के अंदर हमने लिखा वो प्रिंट होगा, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है। अच्छा, पहले हम जो हमने पहले वो वाल वार वाला किया, ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे, हम x को 20 दे रहे थे। तो इसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप बन रहा है, इसका बाय डिफॉल्ट बन रहा है इंट। इसको हम ऐसे लिखें
या ऐसे लिखें, फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही चीज है, ये दो लाइंस जो हैं वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर होता है वो खुद ही समझ रहा है कि यहाँ पे इंटीजर होगा, तो इसको इंट दे रहे हैं हम। अगर आप इंट दें या ना दें वो खुद समझ जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है कि हम पहले बताते हैं कि वेरिएबल का टाइप कौन सा है। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम, फिर कॉलन लगाते हैं, उसके बाद हम डेटा टाइप लगाते हैं कि किस टाइप की डेटा होगी इस वेरिएबल के अंदर, फिर इक्वल की साइन और उसका वैल्यू जो भी आप देना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये होता है इंटीजर का एग्जांपल। ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लोट पे। अच्छा, फ्लोट क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज जो भी होते हैं ना, जो पॉइंट्स में होते हैं, उसको हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, तो 1.25 वगैरह। ठीक है, आप इंटीजर के अंदर फ्लोट नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो इसमें सिर्फ होल वैल्यूज ही लेगा ही। ठीक है, पॉइंट्स वाले वैल्यूज नहीं लेगा। अगर फ्लोट आपने अगर चाह रहे हैं कि डेसिमल वैल्यूज स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप फ्लोट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट करें फॉर एग्जांपल डेसिमल को, ठीक है, डेसिमल वेरिएबल का नाम है तो उसके नाम से हम इसको प्रिंट करवाए। ठीक है, अच्छा, ये एरर क्या बता रहा है कि आपने सेम टाइप सेम नेम के दो वेरिएबल्स बनाए हैं, तो आप एक खत्म कर दें। अच्छा, अभी भी आ रहा है, फ्लोट का एफ कैपिटल होगा। कह रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डज नॉट कंफर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप फ्लोट। ओके, ठीक है, अब एफ क्यों दे रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक फ्लोटिंग होते हैं, एक डबल होते हैं, लॉन्ग। अब ये क्या होता है कि लॉन्ग डेसिमल, फॉर एग्जांपल इसका डेसिमल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि लॉन्ग और फ्लोट का तकरीबन काम सेम है, पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग के अंदर हम कितने भी बड़े डेसिमल्स लिख सकते हैं बहुत। अगर आपका डेसिमल नंबर इतना बड़ा नहीं है तो हम फ्लोट यूज करते हैं, मतलब। ठीक है, तो नॉर्मल छोटे जो भी नंबर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स या डेसिमल्स, उसको हम फ्लोट यूज करते हैं। अगर जब वैल्यूज बड़े हो जाते हैं, बड़े डेसिमल नंबर्स हमें यूज करने होते हैं, तो वहां पे लॉन्ग यूज करते हैं। अच्छा, जब हमें फ्लोट यूज करना होता है तो उसके आखिर में हम एफ देते हैं, जैसे कंपाइलर समझ सके कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है या फ्लोट है, ये लॉन्ग। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वो लॉन्ग होता है। ठीक है, अच्छा, समझ आ रहा है सबको? एनीवन? ओके, एक मिनट, मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जब मैं उस टैब में जा रहा हूँ ना, तो अभी पढ़ रहा हूँ मैं आपकी टेस्ट। ठीक है, वैल्यू 29 नेग्लेक्टेड, लेट मी सी। अच्छा, वो पीछे था। सर, कैन वी असाइन स्ट्रिंग लाइक दिस? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आसिम ने सवाल पूछा है। ठीक है, आसिम ने सवाल पूछा है, जो ये हमने वेरिएबल बनाया है वाल टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस में कोई फर्क नहीं है। असल में जो कोटलिन का कंपाइलर होता है वो खुद डिटेक्ट करता है, वैल्यू से डिटेक्ट करता है कि डेटा टाइप कौन सा है। तो कंपलसरी नहीं है कि आप डेटा टाइप दें, अगर आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फ्लोट यूज किया है, तो फ्लोट को मैं हटा के ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एफ नहीं दूंगा तो वो इसको लॉन्ग कंसीडर करेगा। अगर मैं इसको लॉन्ग हटा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप चाहें तो डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है आसिम।
कोटलिन सपोर्ट लॉन्ग डबल डेटा टाइप, ठीक है। हाँ, मैंने बता दिया कि एक होता है फ्लोट, दूसरा होता है लॉन्ग, ठीक है। अगर आपके डेसिमल नंबर्स ज्यादा लेंथी हैं, बड़े हैं, तो आप लॉन्ग यूज करें, नहीं तो आप फ्लोट यूज करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है। अच्छा, अगर आपके वैल्यूज एक से ज्यादा हैं तो हम कौन सा सेंस यूज करेंगे? शो यू लिस्ट्स एंड एरेज, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अंदर, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, या डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो उनके अपने टाइप, अपने तरीके के लिस्ट्स होती हैं, एरेज होते हैं, उनको स्पेसिफाई करने का तरीका अपना होता है, ठीक है। तो कोटलिन में भी ऐसा ही कुछ है कि अब फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक लिस्ट भी एक काइंड ऑफ वेरिएबल है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पीछे ये एग्जांपल बताया था, ये एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। एक्स एक सिंगल वेरिएबल है, उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू स्टोर हो रहा है, ठीक है। पर अगर चाहते हैं कि एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको लिस्ट यूज करते हैं। यहाँ एरेज पे भी आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लिस्ट, अच्छा, लिस्ट के अंदर ऐसे आप जो सिंटेक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, वाल, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी म्यूटेबल लिस्ट हो, तो आप वाल, ठीक है, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर जितने वैल्यूज चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। अगर मैं इसकी वैल्यूज को एक्सेस करना चाहूँ, लिस्ट, ये इसका मैं, एक मिनट, इस आईडी में थोड़े मसले हैं। अच्छा, सही है। सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था कि मैं जो कलेक्शन यूज कर रहा था वो डिफरेंट था जो जावा में यूज होता है। तो इसका एक फंक्शन है लिस्ट क्रिएट करने का, जिसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ। अगर आप लिस्ट बनाना चाह रहे हो कोटलिन में, तो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, लिस्ट ऑफ के नाम से एक फंक्शन है। तो उसके ब्रैकेट्स के अंदर आप सेम तरीके से जितने वैल्यूज चाहें दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 वैल्यूज दे रहा हूँ। तो अगर हम ये लिस्ट तो बन गई, ठीक है। अगर मैं इन लिस्ट के वैल्यूज को एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो असल में क्या होता है कि लिस्ट जब भी बनती है ना, तो उसके वेरिएबल्स को या उसके मेंबर्स को या उसके एलिमेंट्स को क्या होता है, इंडेक्स असाइन होती है, एक यूनिक इंडेक्स। वो और वो इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। और कैसे कि जो भी इसका फर्स्ट वैल्यू होगा उसकी इंडेक्स होगी जीरो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स जीरो, मतलब ये किसको रिफर कर रहा है, इसके फर्स्ट वैल्यू को रिफर कर रहा है, जो है हमारा वन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वन। अगर मैं क्या करना चाहूँ, अगर मैं, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल मैं इसका सेकंड करना चाहूँ प्रिंट, सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू की इंडेक्स क्या होगी, वन होगी इंडेक्स, तो वैल्यू क्या है, टू है। ऐसे ही इसका थर्ड जो एलिमेंट होगा, इंडेक्स क्या होगी, टू, ठीक है। ऐसे ही ये प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग लाइन में प्रिंट हो, तो इसको मैं प्रिंट एलएन कर दूंगा। एलएन मतलब न्यू लाइन, ये हम जब भी प्रिंट करेगा एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा।
ठीक है, सर कैन राइट वेरिएबल नेम लाइक, नहीं, अच्छा सही, गुड क्वेश्चन। वेरिएबल का नेम जो भी होता है ना, हम नंबर से स्टार्ट नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल ये ना किया जाता है कि आपका वेरिएबल का नाम जो है ना किसी भी लेटर से स्टार्ट हो, नंबर से नहीं। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो लेटर के बाद कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x12, इसको मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ x12, ठीक है, और उसको वैल्यू कुछ भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं। तो अब मैं x12 को प्रिंट करवाऊंगा तो ये सही चलेगा, ठीक है, x12 स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, सही है। पर आप कभी भी वेरिएबल का नाम लेटर से, सॉरी, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब मैं इसको कर रहा हूँ 12x, तो ये क्या करेगा, एरर देगा आई थिंक, ठीक है। ये क्या दे रहा है, दिस वेरिएबल मस्ट इधर हैव अ टाइप इनोटेशन और बी इनिशियलाइज्ड। अब वो क्या समझ रहा है, इस 12 को वेरिएबल नहीं समझ रहा है, इसको वैल्यू समझ रहा है। तो जब भी आप वेरिएबल का नेम लिखें तो वो हमेशा लेटर से स्टार्ट करें, फिर आखिर में आप नंबर चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, लिस्ट समझ आ रही है कि लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा वैल्यूज लिख सकते हैं इसके अंदर। एरेज का भी सेम ही है, वाल एरे, ठीक है। अच्छा, इनमें फर्क, सॉरी, इसका फंक्शन क्या होता है, एरे ऑफ, सेम तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस एरे के वैल्यूज को एक्सेस करना चाहूँ तो इसको मैं यूज कैसे करूंगा, एरे फॉर एग्जाम्पल 0, फर्स्ट वैल्यू में प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता, ठीक है। इसका फर्स्ट वैल्यू 5 यूज हो रहा है। अच्छा, फर्क क्या होता है एरेज और लिस्ट में, तो वो थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के साइड चला जाता है। इसका आंसर क्या होता है कि जब हमें सर्चिंग करनी होती है, सर्चिंग या इसमें ज्यादा वैल्यू ऐड करने होते हैं, तो वो लिस्ट इजी होता है इसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करते हैं इसको, लिस्ट डॉट एड, ठीक है, सॉरी अपेंड, प्रिंट लिस्ट। अच्छा, ये क्या एरर दे रहा है, अच्छा, हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि लिस्ट लिस्ट जो होती है इम्यूटेबल होती है, सॉरी, ठीक है। आप लिस्ट को वैल्यू एक अगर आपने दे दिया तो उसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर, अच्छा, इसके इसके आगे आप समझेंगे कि लिस्ट का असली काम क्या होता है। हम अभी लूप्स को पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है, लूप्स में आप समझ जाएंगे थोड़ा बहुत सेंस। लूप्स में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि आपको अगर टीचर कह रहा है कि आप, जब हम छोटे होते थे तो टीचर कोई मिस्टेक करते थे क्या, तो टीचर कहता था कि एक कॉपी पे लिख के दिखाओ 100 टाइम्स कि ये मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही लाइन को बार बार लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे, सॉरी आई विल नॉट डू दिस अगेन, ठीक है। अब इस ये सेम लाइन आपने क्या, आप क्या कर रहे हो, बार बार लिख रहे जा रहे हो, बार बार मतलब 100 टाइम्स लिख रहे हो, ठीक है। अब ये प्रिंट हो रही है, ठीक है, हाँ। तो अगर हम चाहते हैं कि बस ऐसा कोई सिस्टम हो कि हम इसको एक बार लिखें, ये खुद रिपीट हो जितना टाइम चाहे, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। अब लूप कैसे यूज होता है, अच्छा, लूप के दो टाइप्स होते हैं कोटलिन में एटलीस्ट, फॉर लूप एंड वाइल लूप, ठीक है। फॉर एंड वाइल, पहले हम फॉर को समझ रहे हैं कि फॉर क्या होता है। फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर में एक्स, सॉरी, एक्स इन रेंज या 0 to 10, ठीक है। एक मिनट, अब ये क्या करेगा,
एक सेकेंड, इसको लाइन दे दें। अब ये लूप क्या कर रहा है, इस लाइन को 10 बार प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका सेंस क्या हो रहा है कि एक्स इन ये एक हम रेंज दे रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसको प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट के जो मतलब इतने सारे वैल्यूज हैं, अगर हम इसको अलग अलग लिखें, लिस्ट इंडेक्स 0, लिस्ट इंडेक्स 1, लिस्ट इंडेक्स 2, इससे बेहतर है कि हम क्या करें, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके कितने हैं, 6 वैल्यूज हैं, तो हम इसको 0 to 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट ln x, सॉरी लिस्ट इंडेक्स x। अब x क्या हो रहा है, x हर टाइम इसका x का वैल्यू चेंज होगा। पहले जब लूप आएगा तो उसका वैल्यू होगा 0, फिर वो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर वो प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है? कमेंट्स में बता दें, कोई क्वेश्चन है तो। जी अच्छा, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर अच्छा जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैंने ये एरे वाला नहीं पढ़ा, ये लिस्ट। अच्छा लिस्ट वाला नहीं पढ़ा आपने? अच्छा लिस्ट वाला रिपीट कर दूं? लिस्ट वाला रिपीट कर दूं? कमेंट कमेंट में ही बता दें आप। चलिए लिस्ट वाला रिपीट करते हैं थोड़ा, ठीक है। लिस्ट में क्या होता है कि पहले जब हम वेरिएबल्स बना रहे थे, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर, लिस्ट और एरे वाला। जी जी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, लिस्ट का मतलब क्या होता है कि वैसे हम क्या करते हैं कि सिंगल वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल x हो गया 12, ठीक है। तो अगर क्या होता है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम लिस्ट यूज़ करते हैं। तो उसका एक फंक्शन होता है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक लिस्ट के नाम से लिस्ट बना रहे हैं, या कुछ भी आप दे सकते हैं, नेम्स लिस्ट, ठीक है। तो अब ये लिस्ट बनाएगा, ठीक है। अब लिस्ट का बनाने का सिंटेक्स क्या होता है कि हम फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट ऑफ, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ और उसके बाद हमने 2 ब्रैकेट्स दे दी। अब लिस्ट ऑफ के बाद हम वैल्यूज देंगे जो हम स्टोर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रवि, ठीक है, कॉमा अली, हसन, ठीक है। अब जितने चाहे इसके अंदर वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, इसको हम कहते हैं लिस्ट, ठीक है। एरेज का भी सेम ही सेंस है, ठीक है। तो फिलहाल आप एरेज के पास ना जाएं तो बेहतर है, फिर भी एग्जांपल के लिए हम कर देते हैं, ठीक है। तो एरेज के अंदर भी हम ऐसे ही सेम तरीका तकरीबन सेम होता है। या कोई भी नाम लिख सकते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे ही हम लिस्ट बनाते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल्स में हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पर लिस्ट्स के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अब उन वैल्यूज को हम यूज कैसे करते हैं कि हर लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, तो हर एलिमेंट की एक एड्रेस होती है, या उसके हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो भी इसका एलिमेंट होगा ना, उसकी इंडेक्स होगी 0। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रवि प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट के अंदर प्रिंट फंक्शन नेम्स लिस्ट, जो मैंने नाम ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ये सेम नेम यूज करना है हमने, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सेस करा, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रवि प्रिंट हो, तो मैं इंडेक्स 0 दूंगा, ठीक है। नेम्स लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स 0। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब प्रिंट करेंगे तो खाली रवि प्रिंट होगा, ठीक है। समझ आ रहा है?
मारिया? जी सर, समझ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, नेम्स लिस्ट में मैंने 0 पास किया तो रवि प्रिंट हो रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 पास करूंगा तो हसन प्रिंट होगा। ठीक है। ऐसे ही हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। अगर मैं 3 पास करूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि 3 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। इंडेक्स 0 से 0, 1, 2, 2 पे खत्म हो रही है, आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एरर आ रहा है। ठीक है। मतलब एरे लिस्ट, सॉरी एरे लिस्ट जो भी है या लिस्ट है जो भी, ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज ही 3 पड़े हैं, तो जो थर्ड आखिरी वैल्यू होगा उसका इंडेक्स 2 होगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। एरे में भी सेम ही है। अगर आप एरे का वैल्यू स्टोर करवा करवा के उसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये एरे के नाम से मैंने जो एरे बनाया, फिर उस एरे के नाम से ही मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, और इंडेक्स देनी जरूरी है। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यूएस प्रिंट हो, तो 0, 1, यूएस का इंडेक्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली उसके बाद हम पढ़ रहे थे लूप्स। लूप्स में क्या हो रहा है, अगर हम कोई स्टेटमेंट उसको रिपीट करवाना चाह रहे हैं बार बार जितने टाइम हम चाहें, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो एक लूप का टाइप है फॉर लूप। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक रेंज देते हैं कि ये लूप कितनी इटरेशंस चलेगा या कितनी रिपीटेशंस होंगी इस लूप के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं 0 to 5 कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब इस लूप के अंदर कितनी इटरेशंस होंगी सफीर, समझ आ रहा है? आसिम? अच्छा आसिम, आप बोल रहे हो कि इसमें 5 इटरेशंस होंगी, पर मैं बोल रहा हूँ कि 6 इटरेशंस होंगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, 0 से लेके 5 तक, तो इटरेशंस 6 होंगी। अगर 1 to 5 कहते तो 5 होती। ठीक है, सही है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने x यूज किया है, तो हर टाइम जब भी एक इटरेशन होगी या जब भी एक रिपीटेशन होगी, तो x का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है। तो x का वैल्यू पहले होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, ठीक है, 5 तक। अब इसको x को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, मैं इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है? ये 0 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है। हम चाहें तो इसको 100 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। मैं 100 पास कर रहा हूँ तो इसकी इटरेशन, अच्छा जरूरी नहीं हम 0 से स्टार्ट करें, मैं इसको 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 51 से लेके 100 तक प्रिंट करेगा वैल्यूज। ठीक है, समझ आ रहा है? ये 51 से लेके 100 तक वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अच्छा, ये कैसे हो रही है? एक्स की मदद से। अब एक्स एक वेरिएबल बना रहे हैं हम टेम्पररी, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप। जब जब भी आप लूप बना रहे हो तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं इसका टेम्प दे रहा हूँ, मतलब टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है। तो जब भी इटरेशन चेंज होगी तो इसका वैल्यू चेंज होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सी चीज है। ठीक है। आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 to 10 कर रहा हूँ, तो हर बार क्या हो रहा है कि एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 1, उसके अंदर उसमें 1 ऐड हुआ, 2, 2 में 1 ऐड हुआ, 3, तो मतलब 1 1 ऐड होता जा रहा है। कि पर हम चाह रहे हैं कि 1 ऐड ना हो, मतलब सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करे, या मतलब 3 नंबर छोड़ के फिर चौथा नंबर प्रिंट करे, 3 नंबर छोड़ के चौथा। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद एक सिंटेक्स यूज करते हैं स्टेप के नाम से। ठीक है, स्टेप 2 कर देते हैं। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हर दूसरा नंबर, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर प्रिंट करेगा। रन करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब ये क्या कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है, 2 नहीं कर रहा, 3 प्रिंट कर रहा है, 4 नहीं कर रहा। तो ये स्टेप बता रहा है कि हर दूसरा नंबर प्रिंट हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप 3 हो, तो ये क्या करेगा, 2 नंबर छोड़ के तीसरा नंबर प्रिंट करेगा हर दफा। सही है, 1 4 7 10 आ रहा है। समझ आ रहा है सबको? अच्छा सर, फॉर लूप में इन
इन क्या है, हाँ सॉरी इन बता रहा हूँ। अच्छा, और क्वेश्चन है सर क्या फॉर लूप में इम्यूटेबल वेरिएबल यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर शर्त ये है कि आप इम्यूटेबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज ना करो, ठीक है। अब यूज करने का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल वाल एक इम्यूटेबल वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, उसका नाम दे रहा हूँ इम्यूटेबल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। अब ये आप अंदर यूज तो कर सकते हैं पर इसका आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आपको मेक श्योर करना होगा कि इसका वैल्यू चेंज ना हो। अगर आप ट्राई करेंगे इसका वैल्यू चेंज करने की तो ये एरर देगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ के हम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। और इन इनमें बता रहा हूँ कि इन क्या होता है। अब एक्स सॉरी टेम्प इन मतलब इस रेंज के अंदर है, टेम्प का वैल्यू जो भी है इस रेंज के अंदर है। मतलब टेम्प का वैल्यू पहले होगा वन, मतलब क्योंकि ये हम रेंज बना रहे हैं ना मल्टीपल इटरेशंस के लिए, तो टेम्प किसके अंदर है, इस रेंज के अंदर है। मतलब टेम्प का वैल्यू पहले होगा वन, फिर होगा टू, ऐसे ही चेंज होता जाएगा। ये एक क्या कहते हैं, एक ऑपरेटर है जो हम रिलेशन बताता है दो चीजों के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन बता रहा है टेम्प और इस रेंज के बीच में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसे। अच्छा, उसके बाद है फाइनल चीज पढ़ते हैं हम, कंट्रोल स्टेटमेंट हटा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सिंपल कोड लिख रहा हूं मैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, बाल का वैल्यू 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ अच्छा सही है, इफ x इज ग्रेटर देन 2 या x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो प्रिंट हो x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एल्स क्या हो, प्रिंट हो x इज लेस देन 1, ठीक है। अब ये दिख रहा है सबको, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि x का वैल्यू चेक कर रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर, कि एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये प्रिंट हो, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा नहीं है, एल्स में बता रहे हैं कि एल्स मतलब अगर 1 से ज्यादा नहीं है तो ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। ये बता रहा है x का वैल्यू क्या था, 2 था, तो इसलिए ये बता रहा है x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है, कंडीशन इसी को हम कंट्रोल स्टेटमेंट कह रहे हैं, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये प्रिंट हो, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो, ठीक है। अच्छा, अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो ये प्रिंट होगा, ये सारा कोड इग्नोर हो जाएगा, ये लाइन रन नहीं होगी, मतलब कोड इसके कंपाइलर इसके पास नहीं जाएगा। इसके पास तभी आएगा कंपाइलर जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, तो अब ये x 1 से छोटा हो जाएगा तो ये लाइन रन नहीं होगी, ये होगी, ठीक है, ठीक है। x इज लेस देन 1, सही है। ये होती है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो सही है, नहीं तो हम अब एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ चलते हैं। कमेंट चैट में बता दें, कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। अच्छा, हम एक सिंपल ऐप बना रहे हैं, एक काउंटर का ऐप बना रहे हैं, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम दे रहे हैं हम काउंटर ऐप। रवि स्क्रीन विबल नहीं। अच्छा सही, सॉरी। ठीक है, अभी विजिबल है?
Yeah, it's visible now. ठीक है। अच्छा, ये काउंटर ऐप बना रहे हैं, इसका नेम दिया है मैंने काउंटर ऐप, ठीक है, और इसकी लैंग्वेज कोटलिन रखते हैं, फिनिश करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। अच्छा, किसी ने पहले कोडिंग की है आप में से? अच्छा, मलाइका आपने की है? कौन सी लैंग्वेज में की है आपने? अच्छा सही, जावा, सी प्लस प्लस, सही है, सही। अच्छा, किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या मतलब ऐसे ही नॉर्मली कोडिंग की है आपने? किसी ने मतलब एंड्रॉइड या वेब वगैरह पे काम किया है किसी ने? अच्छा सही है, डेस्कटॉप भी सही है, सही। ठीक। ठीक है, ये अब प्रोजेक्ट बन रहा है। थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सारी लाइब्रेरीज को क्या करता है, डाउनलोड करता है, उसमें प्रोजेक्ट में ऐड करता है, तो 1-2 मिनट लगते हैं इसको स्टार्ट होने में। सही है। अच्छा, किसका इंटरेस्ट है एंड्रॉइड पे काम करने का आगे? हाँ, सही है। ठीक है, एंड्रॉयड इजी भी है और मज़ा भी आता है इसमें काम करने में। अगर आप चाह रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं एंड्रॉयड पे काम करने के लिए, तो स्टार्ट करें। ठीक है, जो आपको समझ चीज़ ना आए उसको सर्च करें। मैंने भी ऐसे ही किया है, समझ आए। अच्छा, जब तक प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इंटेलिजे, असल में आपको पता है ये एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंटेलिजे ही है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंटेलिजे ही आईडी है, मतलब उसको मॉडिफाई किया गया है खासकर एंड्रॉयड एप्स के लिए। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना इसको एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो लिखा हुआ आता है पावर्ड बाय इंटेलिजे। सही है आसिम।
नॉर्मली इतना टाइम तो नहीं लेता, आई थिंक नेट का मसला है थोड़ा। ठीक है, बिल्ड हो गया है, या कंटिन्यू करें ना? अच्छा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा लेट कर रहा है, पता नहीं क्यों, नेट का मसला है शायद। इतनी देर तो कभी भी नहीं की। रवि, नो प्रॉब्लम। अगर ये थोड़ा टाइम लगा रहा है तो हम अपने ऑडियंस को एंगेज कर लेते हैं। तो आप इनको मतलब अपने जर्नी के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमारी जब फर्स्ट ऐप रन होती है तो कितनी खुशी होती है, या बग सॉल्व करने में हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब तक ये बिल्ड हो जाए तब तक आप इनको एंगेज कर लें। चलो ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा सही, जब पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट किया था हमने तकरीबन 2017 में, तो इसके अंदर इतने मसले थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये जितना अभी चल रहा है ना, इसके हाफ पे भी नहीं चल रहा था। मतलब इतने मसले आ रहे थे, सही से इंस्टॉल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे एंड्रॉयड स्टूडियो भी एक न्यू आईडी थी, उस पर इतनी वो पावरफुल भी नहीं थी, या इतनी उसके अंदर बग्स भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो अभी ये कुछ बेहतर है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो, अच्छा, इतने सालों में मैंने जितना भी काम किया है ना, तो एक चीज़ सीखी है कि अ गुड प्रोग्रामर नोज हाउ टू गूगल। अगर आप एक अच्छे अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ों को गूगल कैसे किया जाए। सर ये जो आपके लैपटॉप में लिखा हुआ है, अच्छा नहीं, विंडोज़ की एक्टिवेशन है, इसका कोई मसला नहीं है, मेरी विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं है, तो एक्टिवेशन करनी पड़ती है आपको। ठीक है, मैंने ट्राई नहीं किया कभी, तो आई मैं कह नहीं सकता कुछ। ठीक है, तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो अच्छा वैसे, हाँ, आसिम सही बोल रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तो बहुत मिल जाएंगे, पर ऑथेंटिकेटेड नहीं होते ना सब। हम पाकिस्तानियों को तो हर चीज का एक जुगाड़ मालूम करने की आदत है। ठीक है, तो अच्छा, मैंने इसी इसी चीज पे, आसिम, मैं आपको बात बता रहा हूँ एक, कि तकरीबन मैं थर्ड सेमेस्टर में था, तभी मैंने ऐसे ये ट्राई किया था। मैं एक्टिवेशन कर रहा था इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो मुझे एक वेबसाइट मिल गई, वहां से मैंने एक क्रैक डाउनलोड किया। ठीक है, उसको इंस्टॉल किया, तो वो असल में रैनसमवेयर था। तो उसको इंस्टॉल करने से क्या हुआ, मेरे लैपटॉप के जो भी फाइल्स थे ना, वो इनक्रिप्टेड हो गए, मतलब उसमें वायरस लग गया सब में। अब रेंसमवेयर क्या होता है कि जब आप उसमें अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो ना, तो आपके इस लैपटॉप की हर जो भी मतलब फोल्डर होता है, जो भी फाइल होता है, जो भी इमेज होती है ना, सबको वो इनक्रिप्ट कर देता है, वो खुलते ही नहीं है मना। ठीक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन एक ही होता है
तो जिसने वो वायरस बनाया है ना, तो उसका एक फाइल ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है, उसका कॉन्टेक्ट आ जाता है, उसका अकाउंट नंबर आ जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे सबमिट करवाओ, पे करवाओ, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी की बताऊंगा जिससे आपके ये सारे फाइल डिक्रिप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीन हो गया था, इसलिए मैं जुगाड़ ट्राई नहीं करता अभी आजकल। अच्छा, आपके साथ भी हुआ है, सही। ठीक है, फिर भी आप करते हो। हाँ, मेरे मेरे साथ एक एक बार हुआ था, उसके बाद मैं बस कर दी थी। अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है, नजर आ रहा है सबको। अच्छा, ये सिंपल प्रोजेक्ट है जो उसी दिन हमने समझा था, इसका स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। तो इसको मैं एमुलेटर पे रन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भी इसको टाइम लगेगा रन होने में। अच्छा, तो मैं किस चीज़ पे बात कर रहा था, प्रोग्रामर्स पे बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप कब कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि एक अच्छे प्रोग्रामर को कोई भी, असल में क्या होता है ना, कि कोड कोई भी याद नहीं करता, कितना भी अच्छा प्रोग्रामर हो, कितना भी बड़ा प्रोग्रामर हो, तो कोड किसी को याद नहीं होता। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये कोड काम कैसे करता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, मसला नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैं कोई काम करने बैठता हूँ या कोई प्रोजेक्ट होता है, तो एक साइड पे एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा होता है और दूसरे साइड में क्रोम में, मतलब स्टेक ओवरफ्लो यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज़ अगर मुझे इम्प्लीमेंट करनी होती है या समझ नहीं आ रही होती, तो वो मैं गूगल कर लेता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है ना, वो है स्टेक ओवरफ्लो, ठीक है। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। स्टेक ओवरफ्लो एक बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है, वो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी है प्रोग्रामर्स की, जिसके अंदर मल्टीपल, अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं वहाँ पे, क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई मसला आ रहा है, तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे स्टेटमेंट देकर आप पोस्ट कर सकते हैं। तकरीबन एक दो दिन के अंदर कोई दूसरा बंदा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा, क्योंकि देखिए जो आप काम कर रहे हैं वो काम किसी और ने पहले ही कर मना वो कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक लेआउट की फंक्शनैलिटी लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है। तो वो काम किसी और ने किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो आपके लिए वो न्यू है, पर दूसरों के लिए वो न्यू नहीं है। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको 100% आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। कनेक्टिंग टू एमुलेटर। एक सेकंड, अजान आ रही है।
गाइस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सारे मसले आज ही आ रहे हैं। अच्छा, अगर कोई भी एंड्रॉयड पे काम करना चाह रहा है तो मैं आपको लिंक्स सेंड कर सकता हूँ मटेरियल की, या जो भी रिसोर्सेज हैं आपको चाहिए होंगे एंड्रॉयड को पढ़ने के लिए, ठीक है? तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं बहुत। सॉरी फॉर दिस। अच्छा, मैं आपको ये लिंक यहाँ पे चैट में दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि एक ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स एंड्रॉयड सीखने के लिए ना, तो आप एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, ठीक है? एंड्रॉयड डेवलपर्स की अपनी वेबसाइट है जो गूगल की है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है हर चीज़ की, जो भी चीज़ वो बनाते हैं, ठीक है? या कोई भी चीज़ वो ऐड करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, या कोई चीज़ उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड क्या है कि एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, वो हमेशा अपडेट होता रहता है, ठीक है? जो फंक्शनैलिटीज़ पुरानी हो जाती हैं उसको डिप्रिकेट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? और न्यू फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है? अगर हो सकता है कि स्टैक ओवरफ्लो पे आपको कुछ पुराने क्वेश्चंस मिले, वो कोड किसी काम का ना हो, या वो कोड खत्म हो चुका हो, ठीक है? तो आपको सेंस समझ के आप क्या कर सकते हैं कि उसी चीज, सेम चीज को आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं कि अगर ये चीज, अगर ये मेथड या ये फंक्शन अगर डेप्लीकेट हो गया है तो इसकी जगह पे और क्या चीज ऐड हुई है, ठीक है? अच्छा, एमुलेटर शो नहीं हो रहा।
गाइस सॉरी, थोड़े मसले आ रहे हैं, आई थिंक एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मसले हैं, पहले तो कभी नहीं हुए बट आज आ रहे हैं। तो आ, 2 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये चल रहा है तो सही है, नहीं तो बिस्मा, आर यू देयर? Yes, Ravi. तो आज का सेशन आई थिंक यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि थोड़े मसले आ रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो इसको मैं फिक्स कर दूं। हाँ, मैं भी ये कह रही थी कि इसको बस कल जो आप काउंटर ऐप है ना, तो बस कल एक सेशन रख लेते हैं काउंटर ऐप का, बाकी इसको यहीं एंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। ठीक है, या थैंक यू रवि। नो प्रॉब्लम एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इस ये मसला आ गया बीच में, ठीक है। Yeah, no problem. And thank you for all participants. And we also have MLSA lead here, Mohammad Hassan. Are you there? Yeah, I'm here. Thank you so much. Do you want to share some views? No, nothing else. That's a great session from you guys, Hyderabad Developer Club and collaboration MLSA and JC Jamshar. Okay, so I think we should end it here. See you guys tomorrow on the last session, on the last day of the boot camp. Okay, Bisma, thank you. Allah Hafiz.